आज इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बेक एक्सरसाइज के, जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं। बट बोर्ड एग्जाम में इन न्यूमेरिकल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे और जो थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे वो हम बीच में स्किप कर देंगे, या कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है एनसीईआरटी का बेक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम and 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यानी अगर आप देखोगे इस न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले तो क्या क्या चीजें हमें दे रखी है, क्या क्या चीजें हमें दे रखी है, गिवन क्या क्या है। तो देखो आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है, Q1 है 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 आपको दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो मीटर में कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आपके पास 0.3 मीटर। ठीक है, और दोनों चार्ज किसके अंदर है, एयर के अंदर है। तो एयर के अंदर फोर्स का फॉर्मूला हमें निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना है, हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है एयर के अंदर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होने वाला है, सीधा फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एयर में है तो परमिटिविटी किसकी आएगी, एयर की आएगी। मीडियम होता तो परमिटिविटी मीडियम की आ जाती। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹। Q1 हमारे पास है 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, और अपन में r²। तो 0.3 का स्क्वायर कितना होगा, 0.09, और जैसे ही पॉइंट हटाएंगे ऊपर लग जाएगा 100। 9 से 9 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ तो देखोगे 2 बचेगा और इंटू 3 कितना आ गया, 6, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर देखो +9 और ये -14। तो ये 10 की पावर +9 -14 और ये 100 का क्या लिख लेंगे, +2, यानी 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन क्या आने वाला है, फोर्स आने वाला है। और अगर आप फोर्स का नेचर निकालोगे तो नेचर कैसा होगा, दोनों चार्ज आपके क्या पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो नेचर कैसा आ जाएगा, रिपल्सिव। बताओ कि आपके पास सीधा न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन देखो, फाइंड आउट क्या करना है वो पता करो और सीधा फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन नंबर 1। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये भी फोर्स का ही न्यूमेरिकल है। इसके अंदर कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ये कह रहा है कि आपके पास एक स्मॉल स्फीयर है जिसका चार्ज है पहले का प्लस का 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरे का है वो है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, हवा में दोनों है, एयर में है, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है। तो हमें क्या निकालनी है, पहले पार्ट के अंदर दोनों स्फीयर या दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर है। तो देखो गिवन की बात करते हैं। इसके अंदर आपको दे रखा है, वो दे रखा है Q1 कितना 0.4 माइक्रो, वो क्या लिख लेंगे 10⁻⁻6 कूलम। Q2 क्या दे रखा है, वो दे रखा है माइनस का 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम, और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन, और दोनों किसके अंदर है, एयर के अंदर है। यही है। तो दोनों के बीच में हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहले पार्ट के अंदर तो दोनों के बीच में हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, और दूसरी बात ये पता है, आप देखोगे ये कह रहा है कि पहले स्मॉल स्फीयर पे दूसरे की वजह से फोर्स दे रखा है आपको 0.2 न्यूटन। तो बी पार्ट में हमें दूसरे पे फोर्स निकालना है पहले की वजह से। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। यानी आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है, 2 पे निकालना है 1 की वजह से, ये 1 पे दे रखा है 2 की वजह से। सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले डिस्टेंस कैसे निकालोगे, भाई आपको Q1 पता है, Q2 पता है, F पता है, R निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होने वाला है, K Q1 Q2/r²। एयर के लिए या 1/4πε0 लिख लो। तो यहाँ से आपके पास F आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना, 9 × 10⁹। Q1 आपके पास कितना है, 0.4 × 10⁻⁻6। Q2 को क्या लिखोगे, प्लस का ही लिखोगे, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में चार्ज किस में होता है, मोड में होता है, मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0.8 × 10⁻⁻6, और अपॉन में क्या हो जाएगा, r² का r², और ये फोर्स के बराबर है यानी 0.2 न्यूटन के बराबर है। बताओ क्लियर है। r² को उधर ले जाएंगे तो 0.2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ पे देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9 × 10⁹, 4 × 10⁻⁷, 8 × 10⁻⁷, और अपॉन में 0.2 इक्वल होगा किसके, r² के। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, 10 भी लग जाएगा। 2 से ये 2, तो ये हो जाएगा 18 × 8 आ जाएगा, और 10 की पावर कितनी बचेगी, 10 की पावर देखना 9, और ये 10 और -14 यानी -4।
किसकी वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर की। क्लियर है। 18 8 जा कितना होता है 144 इंटू 10 की पावर -4, किसकी वैल्यू है आर स्क्वायर की। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट में ले लेंगे 144 इंटू 10 की पावर -4 यानी 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यानी आर की वैल्यू कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर में भी आप लिख सकते हो। ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि पहले वाले पे दूसरे की वजह से फोर्स इतना लग रहा है, तो दूसरे पे पहले की वजह से कितना फोर्स लगेगा, इक्वल ही लगने वाला है, बस डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ से अगर आप देखो, मान लो कि मैंने कहा ये Q1 है और ये माइनस का Q2 है, यही कहानी है। अब देखना कि ये माइनस का जो Q2 है ये Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F12, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं R, ठीक है। ये Q1 Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F21। जब F12 निकालोगे तो कितना आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 के बीच का फोर्स है। जब F21 निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, K Q2 पे लग रहा है Q1 की वजह से अपॉन R स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड तो क्या आना है, सेम आना है। यानी सेकंड का आंसर भी क्या होने वाला है, सेकंड का आंसर आपके पास बी पार्ट का आंसर F21 आपके पास कितना आएगा, सेम ही फोर्स होगा 0.2 न्यूटन, जितना फर्स्ट पे लग रहा है उतना का उतना सेकंड के ऊपर लगने वाला है। आया समझ में, ये क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल नहीं है, बट इसके अंदर देखो कि आपको चेक करना है कि द रेशियो ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी इज डायमेंशन लेस, कि पहले तो हमें ये चेक करना है कि इन सब का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपके पास देखो हमें रेशियो किसका निकालना है, के जो आपका होता है कूलम्स कांस्टेंट, ई स्क्वायर क्या होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, उसका स्क्वायर, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, मास एम ई और एम पी, इनकी डायमेंशन निकालते हैं। सबसे पहले तो के की डायमेंशन पता होनी चाहिए, कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से के निकालेंगे तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में क्या कर लेंगे Q1 Q2, ठीक है। F होगा MLT -2, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा L2, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 80 और 80 यानी 80 का स्क्वायर, ये बन जाएगा ML3T -4 A -2, ये -2 तो है, ये भी ऊपर जाके -2 हो जाएगा और A -2, ये तो K आ गया। फिर हमें K पता लग गया तो हम क्या निकालेंगे G, तो आपको पता है F बराबर होता है G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, G का फॉर्मूला निकाल लो, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा M1 M2, यानी ये आ जाएगा MLT -2 मल्टीप्लाई में L2 और ये हो जाएगा M और M2। सबसे आसान तरीका यही है, या फिर आप फॉर्मूले पे पुट करके जो कैंसिल हो रहा है काट सकते थे और सॉल्व कर सकते थे, बट इससे कर लो ML3 M तो ऊपर जाके क्या होगा -1 L3T -2, ये आपके पास कैपिटल G आ गया। चार्ज इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है 80 होता है, मास का पता है, तो यहाँ पे देखो पुट करते हैं, K का क्या है, K का होने वाला ML3T -4 A -2, चार्ज का कितना हो जाएगा AT का स्क्वायर, ठीक है। G का आपके पास आने वाला M -1 L3T -2, यहाँ पे T -2, और ये M1 और M1 M2 हो जाएगा, M और M M2 हो जाएगा, ये होने वाला है। ऊपर आप देखोगे तो ऊपर आपके पास क्या बनने वाला है, ये बनेगा ML3 एज इट इज T की पावर -4 और यहाँ से 2 तो क्या बचेगा -2 और A -2 और +2 A हट जाएगा। नीचे देखोगे तो ये दोनों -1 और +1 बचेगा, L3 और T -2, ऊपर और नीचे सेम है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी M0 L0 T0। यही तो चेक करना था कि आपके पास इक्वेशन क्या है, डायमेंशन लेस है या फिर नहीं है, बताओ। हमारे पास क्या है, डायमेंशन लेस है, इसका जो वैल्यू आएगा, रेशियो आएगा, वो क्या है, डायमेंशन लेस आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि लुक अप एट ए टेबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ दिस रेशियो, यानी इस रेशियो की आपके पास क्या हो, वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखो सबकी वैल्यू हमें पता है, आपको वैल्यू सबकी पता है, कैसे, तो आपको इसका रेशियो भी निकालना है। देखो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। K की वैल्यू क्या होगी 9 × 10 की पावर 9, E कितना हो गया 1.6 × 10 की पावर -19 का स्क्वायर, ये होने वाला है। G कितना होता है, G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10 की पावर -11, पढ़ा हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10 की पावर -31 kg में, और प्रोटॉन कितना होता है 1.67 × 10 की पावर -27। इसको सोल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगी, रेशियो आ जाएगी, कोई दिक्कत। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC और QD चारों एक स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर रखे हुए हैं। स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर का नाम है ABCD। तो हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, उसके सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर करेंगे क्या कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्क्वायर बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, इसको नाम दे देते हैं A, ये B और ये होने वाला है C और ये D। हर एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। बताओ क्लियर है। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ है QA, और QA की वैल्यू आपके पास कितनी होने वाली है, तो QA की वैल्यू आपको दे रखी है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। यहाँ पे रखा हुआ है QB माइनस का 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे रखा हुआ है QC 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे रखा हुआ है QD, और वो क्या होने वाला है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। और सेंटर के ऊपर चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, तो इसके ऊपर हमें क्या करना है नेट फोर्स निकालना है। इस तरीके से यहाँ पे रख लेते हैं, देखो 1 माइक्रोकूलम ये रहने वाला है। क्लियर है। तो इस वाले पे तो देखो आपको सिंपल सी कहानी, मोस्टली स्टूडेंट को तो देख के लगता है कि ये वाला इसको रिपेल करेगा, इस पे नेट फोर्स निकालना, तो सराउंडिंग के चारों चार्ज की वजह से निकालेंगे। ये +2 इसको रिपेल करेगा, ये +2 रिपेल करेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये -5 इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स की वैल्यू सेम होगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट फोर्स क्या आ जाएगा 0। बट आपको जब आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर MCQ में आए तो आप 0 डायरेक्ट लगा सकते हो, बट जब बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन आए, इसको सोल्व करना हो तो आप डायरेक्ट 0 नहीं लिखोगे। डायरेक्ट 0 लिखोगे वो नंबर कट कर देंगे। आपको पूरा सोल्व करके बताना पड़ेगा। कैसे सोल्व करोगे, तो देखो सिंपल सी कहानी है कि हमें इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। इस पे QA भी लगा रहा होगा, QB भी लगाएगा, QC भी लगाएगा, QD भी लगाएगा। यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था कि इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स निकालना है इस पर्टिकुलर चार्ज पे, तो सराउंडिंग के सारे चार्ज की वजह से फोर्स निकालो और फिर सबका क्या कर लो, वेक्टर सम कर लो, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। यही कहानी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 10 है, ये 10 है, तो ये पूरी डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 10 पाइथागोरस से 10√2, और पूरी 10√2 आएगी तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5√2 सेंटीमीटर। आया समझ में कि A से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O, तो AO। यहाँ पे अगर आप देखोगे C से भी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सेंटर पॉइंट की 5√2 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास कितनी हो जाएगी 5√2 सेंटीमीटर, और ये भी 5√2 सेंटीमीटर। बताओ क्लियर है, डिस्टेंस आ गई। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले QA इसके ऊपर क्या कर रहा होगा 1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज में, इसको Q0 मान लेते हैं, फोर्स लगाएगा। और कैसा फोर्स लगाएगा, फोर्स की देखोगे तो यहाँ पे +2 +1 को रिपेल करेगा, तो इधर क्या आएगा FA की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो FA देखो यहाँ पे निकालते हैं FA कि QA की वजह से Q0 के ऊपर फोर्स लग रहा है, कितने डिस्टेंस दूर 5√2 सेंटीमीटर, और ये हमने डायरेक्शन बता दी रिपल्सन की वजह से। तो FA की वैल्यू आएगी देखना KQA Q0/r², यही करने वाले हो। यानी आपके पास आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9। QA की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 × 10 की पावर -6, 1 × 10 की पावर -6 Q0 होने वाला है। और R कितना 5√2 सेंटीमीटर में, तो मीटर के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये होल स्क्वायर। और मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, मीटर में कन्वर्ट ही नहीं करते। बट आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 × 2 18, और ये × 1 18 × 10 की पावर 9 और -12 कितना बचेगा -3। यहाँ पे ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और √2 का 2, तो 25 × 2 50 × 10 की पावर -4, ये आने वाला है। कोई दिक्कत, यानी अगर आप देखोगे तो ये आप इसको लिख सकते हो कि 18/5 × 10 की पावर -3, और ये भी 5 एक कम कर दिया तो 10 की पावर -3 होगा, एक 0 कम कर दिया तो ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा। यानी आपके पास कितना आ जाएगा 18/5 न्यूटन। ऐसे आ गया भाई, कैंसिल हो गया ना, +3 -3, ये आपके पास 10 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। ये आपके पास FA आया। सेम क्या करेंगे FB निकालेंगे। देखो FB कैसे निकालोगे, तो यहाँ से अगर आप देखो कि ये जो -5 है +1 को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर क्या लगेगा FB लगेगा। FB की वैल्यू क्या होने वाली K 9 × 10 की पावर 9, QB कितना है देखो चार्ज मोड में लेंगे तो 5 × 10 की पावर -6, 1 × 10 की पावर -6 1 माइक्रोकूलम पे लग रहा है, और अपॉन में 5√2 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर।
अगर आप एक चीज और कर सकते हो, बताऊं क्या, कि 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और ये आर स्क्वायर, हर एक के अंदर एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी चारों में सेम रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इनका एक सॉल्यूशन निकाल लो। इनका एक सॉल्यूशन अगर आप निकालोगे तो देखना ये आएगा आपके पास 9/5 इंटू 10 की पावर 6। 9/5, देखो 9, ये 10 की पावर 3 और यहाँ पे 10 की पावर 3 होगा, ऊपर जाके +3 यानी 6 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये दोनों कैंसिल हो गए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, नेट कितना आएगा 5 न्यूटन। एफ ए आ गया, एफ बी आ गया, एफ सी और एफ डी भी क्या आने वाले हैं, एफ सी एफ ए के बराबर आएगा। तो देखना कि ये सी वाला जो है +2 इसको रिपेल करेगा तो इधर क्या लगेगा, एफ सी लगेगा। एफ सी की वैल्यू क्या आएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और अपॉन में क्या करेंगे 5√2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी ए के बराबर आएगी, मतलब 18/5 न्यूटन आने वाली है। बताओ क्लियर है। एफ ए आ गया, एफ बी आ गया, एफ सी आ गया, फिर क्या निकाल लेंगे, एफ डी निकाल लेंगे। एफ डी भी एफ बी के बराबर आएगा। देखना -5 +1 को अट्रैक्ट करेगा तो इधर क्या आएगा एफ डी। एफ डी की वैल्यू भी देखोगे तो आपके पास इस तरीके से लिख लेना, 9 इंटू 10 की पावर 9, 5 इंटू 10 की पावर -6 लगा रहा है, 1 इंटू 10 की पावर -6 पे, और डिस्टेंस कितनी है, सेम ही है, 5√2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी आपके पास कितनी आनी है, 9 न्यूटन। बताओ चारों फोर्स आ गए। अब इस बीच वाले सेंटर पॉइंट ओ को देखोगे तो इसमें 4 फोर्स लग रहे हैं, चारों का वेक्टर सम करना है। तो देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा ये सेंटर पॉइंट है ओ, इधर लग रहा है एफ ए 18/5 न्यूटन, इधर लग रहा है एफ सी कितना 18/5 न्यूटन, इधर लग रहा है आपके पास कितना एफ बी 9 न्यूटन, इधर क्या लग रहा है एफ डी कितना 9 न्यूटन। ये दोनों का दो का एक साथ वेक्टर सम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये दोनों का वेक्टर सम करेंगे 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना आएगा आपके पास 0। बताओ ये आपके पास क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है कि चारों चार्ज की वजह से अलग अलग फोर्स निकालो और फिर क्या कर लो, चारों का वेक्टर सम कर लो। बट अगर मान लो कि यहाँ पे चार्ज जैसे 2 है, यहाँ 2 है, सेम नहीं होता, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ -5 है, यहाँ -4 होता, अलग अलग होता, तो फोर्स की वैल्यू भी क्या आती, अलग अलग आती। अलग अलग जैसे मान लो, समझना इसका कॉन्सेप्ट, कि मान लो इस सेंटर के ऊपर इधर लग रहा है एफ ए और वो लग रहा है आपके पास कितना 18/5 न्यूटन, इधर लग रहा है एफ सी की वैल्यू ज़्यादा है, मान लो 36/5 न्यूटन है, इधर लग रहा है आपके पास एफ बी आपका कितना लग रहा है, वो लग रहा है 18 न्यूटन, और इधर लग रहा है एफ डी कितना 9 न्यूटन। इस तरीके से मामला हो। अब क्या करोगे, इस वाले पे नेट निकालना है, कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी कहानी है, दोनों का वेक्टर सम कर लो। एफ ए और एफ सी दोनों का वेक्टर सम करेंगे, अपोजिट है दोनों, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा और नेट क्या आएगा, बड़े की डायरेक्शन में। इधर मान लेते हैं F1 आएगा, F1 की वैल्यू कितनी होगी, FC माइनस FA, 36/5 माइनस 18/5 कितना आ जाएगा 18/5 न्यूटन। ये आपके पास 18/5 न्यूटन बचा। फिर इन दोनों में से बड़ा कौन है, इधर आएगा F2 की वैल्यू कितनी आएगी, FB माइनस FD कितना आने वाला है 18 माइनस 9 न्यूटन। मैंने ऐसे ही वैल्यू ली है एग्जाम्पल के लिए, ये 9 न्यूटन। अब इस O पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, डायगोनल देखो 90 डिग्री बनाते हैं, ये 90 हो गया। रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में F नेट। अब F नेट कैसे निकालोगे, तो F नेट निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर सम का, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, दोनों के बीच में। ये इस तरीके से सोल्व होगा। वहाँ तो यहाँ तो सेम आ गया था इसलिए कैंसिल आउट हो गया, नेट 0 आ गया, बट सेम वैल्यू नहीं आती है तो हम दो का वेक्टर सम करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, लास्ट में आपके पास रिजल्टेंट 2 बचेंगे, उनका भी अगेन क्या करेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। और इसी तरीके से फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, तो इसी तरीके से निकालना है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये वाला चार्ज नहीं आएगा कि जिसके ऊपर आप फील्ड निकाल रहे हो, KQA/r², KQB/r², KQC/r², KQD/r², इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगी, फिर इनका क्या करेंगे, चारों का अलग अलग वेक्टर सम करेंगे। ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का न्यूमेरिकल। बताओ क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका थ्योरी है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस QA प्लस का 3 माइक्रोकुलम एंड QB आपको दे रहा माइनस का 3 माइक्रोकुलम। दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, तो डाइपोल बन गया ये। यानी आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है वैक्यूम के अंदर, यानी डाइपोल लेंथ कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग द टू चार्जेस। देखो सिंपल सी कहानी, पहले तो डायग्राम बनाते हैं, गिवन देखते हैं कि ये आपके पास मान लो ए है और ये बी है। ए के ऊपर आपके पास क्यू ए रखा हुआ है 3 माइक्रोकूलम और ये माइनस का 3 माइक्रोकूलम। पूरी लेंथ आपके पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इस सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर, इस सेंटर वाले पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, ओ। इस पे हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर पे हमने सीधा फॉर्मूला पढ़ रखा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के सेंटर पे क्या होती है, 2kq/l²। एल क्या होगा, ये पूरा का पूरा 2l है, तो एल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। या तो ऐसे निकाल लो या फिर अलग अलग निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप मान लो कि +3 की वजह से निकालोगे तो इस पॉइंट पे चार्ज को रख लो Q0 डायरेक्शन के लिए, प्लस का 3 इसको रिपेल करेगा तो इधर क्या लगेगा, E1। यानी ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम E1 कितना आएगा, वो आएगा QA चार्ज है ये, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी, l²। K 9 × 10⁻⁹। QA कितना होने वाला है, वो होने वाला है 3 × 10⁻⁶। अपॉन में क्या करेंगे, L कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर का स्क्वायर। ऐसे फिर E2 भी ड्यू टू -3 माइक्रोकूलम, मतलब क्यों भी वो भी सेम ही वैल्यू आएगी। -3 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, E2 वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, दोनों ऐड करेंगे, यानी KQA/L² और KQB/L²। ये क्या बनेगा, KQB/L²। कितना आएगा, 9 × 10⁹, 3 × 10⁻⁶ चार्ज मोड में होता है, और ये 0.1 का स्क्वायर। बताओ ये आने वाले, यानी ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 27 × 10⁻³ हो जाएगा 3, और ये 2 ऊपर जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम, और ये भी कितना आएगा 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। नेट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, E1 + E2, यानी 27 × 10⁵ प्लस 27 × 10⁵, यानी कितना आ जाएगा, 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा कहाँ पे, सेंटर पे। पहला तरीका तो अलग अलग करके निकाल लो, ऐसे डेरिवेशन किया था। या फिर आपको पता है डाइपोल है, तो डाइपोल का सीधा कॉन्सेप्ट लगाओ मेरे भाई। क्या देखो, 2k की वैल्यू 9 × 10⁹, चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁶, और L कितना है 12 पूरा 20 है, तो L कितना है 10, 0.1 का स्क्वायर। 18 और 3 54, 10⁻³ और ये 0.01, यानी 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। दोनों सही है, कोई सा भी तरीका लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटर पे हमें क्या पता लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लग गई। इसी तरीके से हमने E1 और E2 निकाल के, दोनों सेम डायरेक्शन में लगते हैं, तो हमने क्या किया था, ऐड किया था दोनों को, और ये E नेट, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बी पार्ट में कह रहा है कि इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट के ऊपर हमने नेगेटिव का, मतलब नेगेटिव का होगा तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये -3 इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और ये इसको रिपेल करेगा, तो E1 E2 तो सेम ही डायरेक्शन में रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया नेगेटिव का 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, टेस्ट चार्ज की वैल्यू दे दी, तो इस पे हमें सेंटर पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सेंटर पे चार्ज पता है, तो आप फोर्स कैसे निकाल सकते हो, या तो सीधा यहाँ चार्ज रख लो, इसकी वजह से फोर्स लगाओ, इसकी वजह से फोर्स निकालो, F1 F2 आ जाएंगे, दोनों का वेक्टर सम कर लो। या सीधा तरीका बताता हूँ कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, फोर्स अपॉन में चार्ज, तो फोर्स निकालेंगे तो चार्ज मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेंगे। अब सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, सेंटर के चार्ज की वैल्यू भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेंटर पे क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ से देखो Q0 की वैल्यू तो कितनी है, माइनस का है, बट हम फोर्स के लिए तो मैग्नीट्यूड ही लेंगे, 1.5 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 54 × 10⁵। बताओ 54 × ये। अब यहाँ से अगर आप देखोगे 1.5 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना आने वाला है, 81 आ जाएगा, और 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 न्यूटन। आया समझ में, ये आपके पास आने वाला है फोर्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि आपके पास एक सिस्टम है, उसके अंदर 2 चार्ज है, QA और QB। ये भी आपके पास डाइपोल का ही क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके पास 2 चार्ज है, दोनों की वैल्यू इक्वल है और साइन क्या अपोजिट है। लोकेटेड एट ए पॉइंट A, देखो पहला वाला QA तो A पॉइंट पे लोकेटेड है, और B जो QB है वो B पॉइंट पे लोकेटेड है। तो हमें क्या निकालना है, पहली बात तो व्हाट आर दी टोटल चार्ज,
तो डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होता है? 0 होता है भाई। डाइपोल के देखो क्यू ए दे रखा है तुम्हें कितना, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। क्यू बी कितना दे रखा है? माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। तो क्यू टोटल निकालोगे तो दोनों को क्या करोगे? एल्जेब्रिक सम करोगे, यानी विद साइन एडिशन करोगे। और विद साइन एडिशन करोगे तो आपके पास कितना आएगा? कितना आ गया? 0। तो टोटल चार्ज क्या होगा इसका सिस्टम का? 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि हमें क्या निकालना है? डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के अंदर मैंने क्या किया, ये मान लिया आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये मान लिया वर्टिकल एक्सिस, और ये बीच वाला पॉइंट मान लिया ओरिजिन, 0,0,0 यही होने वाला है, ठीक है। या फिर ओ लिख लो, सिर्फ 0,00 को की जगह ओ लिख लो। ये आपके पास क्या होने वाला है? ओरिजिन होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप देखो, आपको पता है 3 डायरेक्शन होती है, एक एक्स होती है, एक वाई होती है, एक जेड होती है। मैं किसी को भी कोई भी मान सकता हूँ। कंडीशन ये है कि तीनों क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको मान लिया प्लस का जेड, इसको मान लिया माइनस का जेड। ये मान लिया मैंने प्लस का एक्स, तो ये क्या होगा? माइनस का एक्स। और ऐसे मैंने मान लिया ये माइनस का एक्स, सॉरी वाई नहीं एक्स, और ये मैंने मान लिया क्या होने वाला है? माइनस का वाई, तो ये प्लस का वाई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपके पास 2 चार्ज है क्यू ए और क्यू बी। क्यू ए रखा हुआ है पॉइंट ए के ऊपर 0,0, माइनस 15। तो देखो 0,0, एक्स वाई तो 0 है, और जेड कितना है? माइनस का 15, यानी ये पॉइंट होगा 0,0, माइनस 15। कोई दिक्कत? यहाँ पे कौन रखा हुआ है? क्यू ए। यहाँ पे देखना 0,0, प्लस 15 के ऊपर कौन रखा हुआ है? जेड में प्लस 15 पे यहाँ पे कौन रखा हुआ है? क्यू बी। ये है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और ये आपके पास है माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। कोई दिक्कत? यानी आपके पास 2 चार्ज हो गए, दोनों इक्वल और अपोजिट है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो देखो ये 15 होगा, और ये भी क्या होगा? ओरिजिन से 15 होगा। तो टोटल सेपरेशन कितना हो गया दोनों के बीच में? 30 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत? तो डाइपोल मोमेंट क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं कि दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, मल्टीप्लाई में क्या ले लेते हैं? डाइपोल लेंथ ले लेते हैं। तो चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और 12 आपके पास कितना? 30 सेंटीमीटर में है, तो मीटर के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7.5, और 10 की पावर, ये तो माइनस 7 है और ये 10 भी ऊपर चला जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। और यूनिट क्या आएगी? कूलम इंटू मीटर, क्योंकि कूलम और 12 के मीटर, कूलम इंटू मीटर। ये आपके पास क्या आएगा? डाइपोल मोमेंट। बताओ क्लियर है? तो कुछ नहीं करना। मोस्टली स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन जिसके अंदर आपको पोजीशन दे रखी होती है चार्ज की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उनके पॉइंट ले लो और दोनों चार्ज के बीच की सीधी डिस्टेंस निकालो, डाइपोल लेंथ निकालो, और Q इंटू 12 करोगे, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। और टोटल चार्ज क्या होता है डाइपोल का? 0। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप सीधा देखना, गिवन लगाना, गिवन निकालो, सीधा फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाएगा। क्या क्या चीजें हमें दे रखी है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट हमें दे रखा है 30 डिग्री के ऊपर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री पे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है भाई, और हमें टॉर्क निकालना है। तो देखो आपको P दे रखा है कितना? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम मीटर। आपको थीटा दे रखा है, वो दे रखा है 30 डिग्री। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। यही सारा गेम है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। क्या होता है? टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो यहाँ से P की वैल्यू तो कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9, E कितना है? 5 इंटू 10 की पावर 4, और ये साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो यहाँ से देखोगे कि 4 इंटू 5 तो कितना होगा? 20, 10 की पावर माइनस 5 बचेगा, और ये 1/2, ये 2 से 20 10, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5 को हम क्या लिखेंगे? 10 की पावर माइनस 4 लिख देंगे। क्लियर है? यूनिट की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। तो फोर्स का तो न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो यूनिट क्या होने वाली है? न्यूटन मीटर। यूनिट का ध्यान रखना। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, सीधा फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखना क्वांटाइजेशन का न्यूमेरिकल है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इक्वल्स टू NE। ठीक है, इसके अंदर ये कह रहा है कि आपके पास एक पॉलीथीन पीस है जिसको हम वूल से रब कर रहे हैं, तो पॉलीथीन पीस के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ रहा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। तो हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए और किस से, फ्रॉम विच टू विच ट्रांसफर हुए। सबसे पहले तो देखो डायग्राम बनाओ। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है? पॉलीथीन है। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है?
वूल है। अब ये कह रहा है कि पॉलीथीन के ऊपर माइनस का चार्ज आ रहा है कितना, 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो वूल पे क्या आएगा, उतना प्लस का चार्ज आएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है वो डोनेट करता है, नेगेटिव वाला एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पॉजिटिव आया यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ होंगे, वूल से पॉलीथीन पे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो जितना चार्ज इन पे आया उतना का उतना चार्ज क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो उस चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालने हैं। तो आपको पता है सिंपल सी कहानी की चार्ज किसके बराबर होता है, एन के, कि कितना चार्ज ट्रांसफर वो हमें पता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। तो एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q/E। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, 3 × 10⁻⁷ कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉइंट हटा के ऊपर क्या कर देंगे 30, तो ये तो 30/16 और ये 10 की पावर क्या बचेगा 12, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। इसको लिख सकते हैं 15 और इसको क्या लिखेंगे 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.7 यानी 8, और ये आपके पास 6 और 8 56 हो जाएगा यानी 7 10 की पावर 12। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने वाले हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बताओ क्लियर है। ठीक है, सेकंड हमें निकालना है कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। देखो पहले का आंसर फ्रॉम विच टू विच, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पता लग रहा है, वूल से पॉलीथीन। बी के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है कि वूल से पॉलीथीन में कोई मास ट्रांसफर हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी वूल से पॉलीथीन ही गए, तो मास ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका आंसर होगा यस, कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, बट मास तो होता है, कुछ ना कुछ मास तो ट्रांसफर हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो इसका आंसर क्या होगा, यस। और कितना मास ट्रांसफर हुआ है, तो मास ट्रांसफर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए वो पता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास ट्रांसफर्ड आपके पास आ जाएगा। और कितना आएगा तो देखना कि आपके पास 1.87 × 10 की पावर 12 तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10 की पावर -31। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ये बचेगा 10 की पावर कितना -19। ये आपके पास मास आने वाला है इसको मल्टीप्लाई करने पे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 11 में जितने न्यूमेरिकल्स थे ये सारे हमने कर लिए हैं पार्ट 1 के अंदर। नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर आगे के न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के बेसिक एक्सरसाइज के हम करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, और आपको क्वेश्चंस और कौन से क्वेश्चंस में डर लगता है, किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताओ, उनकी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।